आज से आता है जो टॉपिक क्लास में जो भी क्लास 10वीं स्टूडेंट है उन सभी का इंग्लिश का पेपर है कब 15 फरवरी 2025 को। तो 15 फरवरी को आपका जो लिटरेचर का सेक्शन होता है, ठीक है, सेक्शन सी लिटरेचर, तो वो आपका 40 मार्क्स का आता है। तो इस वीडियो में आपके जो इम्पोर्टेंट रिपीटेड चैप्टर है जो हर साल रिपीट होकर आए वो बताए जाएंगे। इनसे आपके गारंटेड, सुन लो, गारंटेड 15 से 25 नंबर के तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है, 15 से 25 नंबर तक के। तो अगर 15 से 25 नंबर आपको क्लियर करने हैं, ठीक है, और पैसेज भी आएंगे, तो ये मान लो 30 नंबर का आपका लिटरेचर होता है, इसमें क्वेश्चन आंसर जो बुक से पूछा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर की बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन आंसर तो 15 से 30 नंबर का आता है, ठीक है। लिटरेचर में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो 30 नंबर के आते हैं, जिसमें आपके 3-3 नंबर के और 6-6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो हर साल रिपीट होकर आए हैं वो बताएंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ऑल पर, और इस वीडियो को इग्नोर करने की गलती मत करना। आपने से सुना, अगर आपने इस वीडियो को इग्नोर किया, बाद में पेपर देने के बाद आके इस वीडियो को देखोगे, फिर बोलोगे कमेंट में सर हमने पहले इन देखी वीडियो, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ देख लेना और सब्सक्राइब रखना, क्योंकि कोशिश करेंगे इन चैप्टर की हम आपको समरी प्रोवाइड करवाएं, ठीक है, इंपॉर्टेंस लाइन प्रोवाइड करवाएं, क्योंकि टाइम कम रह गया है। वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी देख ले कौन कौन से चैप्टर रिपीट होकर आए हैं जिन पर स्टूडेंट फोकस करे सबसे ज़्यादा। करते वीडियो स्टार्ट। यह क्लास 10th के इंग्लिश का इंपॉर्टेंट चैप्टर, नहीं रिपीटेड चैप्टर। पहले बात करते हैं पोएम में से, ठीक है, पोइट्री जो होती है उसमें आपके पैसेज भी आए हैं इनसे और क्वेश्चन आंसर भी आए हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रैगन, कस्टम ड्रैगन वाला आपकी जो पोएम है उससे आपका क्वेश्चन 101% आएगा बनकर, सुन लो, 101%। ऐसा क्योंकि कस्टम ड्रैगन वाला जो आपकी पोएम है वो 2024 में भी आई थी, उससे क्वेश्चन 2023 में भी क्वेश्चन आया था, 2022 में भी, यानी पिछले 3 साल से ड्रैगन वाली पोएम से आपका क्वेश्चन उठ के आ रहा है 3 नंबर का, 3 नंबर को उठ के ही आ रहा है, ठीक है। जो 12 नंबर के आते हैं ना क्वेश्चन आंसर आपके, उसमें 3 नंबर के होते हैं 4, तो उसमें आपका एक 3 नंबर का कस्टम ड्रैगन वाला पोएम में से आपका एक क्वेश्चन 101% आएगा, ठीक है। तो 3 नंबर का ही होगा। और ट्री वाले से आपकी पोएम आ जाएगी, ठीक है, जो आपके पैसेज वैसेज होते हैं, इसलिए हमने काउंट किया। उसके बाद डस्ट ऑफ स्नो फायर एंड आइस, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके ज़्यादातर एक बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पिछले एक साल ही, बस एक साल में ही क्वेश्चन आया था डस्ट ऑफ स्नो से, बाकी जो आपके पैसेज वैसेज होते हैं वो इनसे दिए जाते हैं, तो ये कर लेना, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके चैप्टरों पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला चैप्टर मैडम राइट दी बस, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, 3 साल इसमें से आपके पेपर आया, ठीक है। मैडम राइट दी बस 2023 में भी इससे ही क्वेश्चन आया आपका, 2019 में भी क्वेश्चन आया और 2017 में भी, ठीक है। तो मैडम राइट दी बस 6 नंबर के में भी आया, 3 नंबर के में आया, तो ये मैडम राइट दी बस 101% करके जाना, क्लियर। और एक और क्वेश्चन है ग्लिम्प ऑफ इंडिया, आप बेकरी फ्रॉम गोवा और कुर्ग, अब बेकरी फ्रॉम गोवा और कुर्ग या ग्लिम्प ऑफ इंडिया में से ये 2 टॉपिक जरूर कर जाना, क्योंकि ये पिछले 5 साल आ रहा है लगातार। 2024 में भी आया, 2023 में भी आया, 2022 में भी आया, 2020 में भी आया, 2017 में भी आया। यकीन नहीं है, क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, आपको अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके बाद वो है दी सरमन ऑफ बनारस वाला, ये आपका है बुद्धा वाला चैप्टर, ठीक है। ये पिछले 3 साल से रिपीट होकर आ रहा है, 2024 में भी आया, 2023 में भी आया, 2019 में भी, इसमें बुद्धा के बारे में आपको बताना होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सही है, इग्नोर मत करना। उसके बाद है दी मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट वाला चैप्टर है जो पिछले 2 साल से ही आ रहा है, ठीक है। 2023 में भी आया था, 2022 में भी आया था, तो ये भी कर जाना। उसके बाद है बोली वाला, बोली वाले में से आपके 6 नंबर का आया था क्वेश्चन आंसर, ठीक है, इसमें बोली के बारे में आपको बताना होता है, ठीक है। 2024 में भी आया था और 2019 में भी। उसके बाद जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो है द थीफ स्टोरी, यानी इस स्टोरी के बारे में होती है, ठीक है। द थीफ स्टोरी आपकी ये 2023 में भी क्वेश्चन आया था, 2024 में भी आया था और 2020 में भी 6 नंबर के में आया था। मजाक की बात नहीं, क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये इस साल ही आया है लेकिन उम्मीद है कि इस साल भी आएगा, ठीक है। पिछले साल ये आया था क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट वाले में से, और इस साल भी उम्मीद है, इसलिए हमने इसको काउंट किया। उसके बाद नेल्सन मंडेला 2023 में भी आया था और उम्मीद है इस बार भी आएगा, इसलिए इसको भी काउंट किया गया, ठीक है। उसके बाद दिन नेकलेस वाले से 101% आएगा, नेकलेस वाले से पूछा जाएगा, ठीक है। बस इन चैप्टरों पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, मजाक की बात नहीं है। इन चैप्टरों से आपके करीब 15 से 25 नंबर तक के क्वेश्चन आएंगे, उनके अगर आपने इन चैप्टरों के लिख दिए, ठीक है, इन चैप्टरों को करके चले गए तैयार, तो 15 से 25 नंबर तक कोई नहीं छीनने वाला आपका, 15 से 25 नंबर तो करके चले जाना, ठीक है। इनसे रिलेटेड सारी चीज़ कर जाना, क्योंकि 3 और 6 नंबर का में यही चीज़ जो पूछी जाएगी, ठीक है। ये मजाक नहीं है, ठीक है, ऐसे हमने नहीं बताया,
आपके जो पिछले साल 10 साल के क्वेश्चन पेपर हैं उनको उठा के उनमें से देख के फिर ये बनाया, ठीक है, मजाक नहीं है, सीरियस बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन चैप्टर पर फोकस कर लेना। टोटल ये बस 11 चैप्टर है, पोएम को मिलाकर और आपके जो चैप्टर्स है दोनों बुक के उनको मिलाकर टोटल 11 चैप्टर है। इन 11 चैप्टर पर फोकस कर लो, जितना जल्दी हो सके उतना कर लो। और ये शुरू के तो 4 तो आपके वैसे ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, पोएम है प्रत्येक खत्म। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनको जरूर करके जाना, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिनको पहली प्रायोरिटी देनी है वो है ड्रैगन वाला, मैडर्नाइट दिवस वाला, ग्लिम्प ऑफ इंडिया वाला, ठीक है। उसके बाद है दिस समर ऑफ बनारस वाला, ये 4, ठीक है। ये 4 चैप्टर को सबसे ज़्यादा फोकस करना और ये द स्टोरी इन, ठीक है, इन 5 चैप्टर को सबसे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये 15 नंबर का तो आपके यहीं से क्लियर होंगे, इसलिए इन 11 चैप्टरों को छोड़ना मत, फिर समझा रहा हूँ, ठीक है। तो बस यही सारी क्वेश्चन थे, ये चैप्टर थे जिनसे आपके क्वेश्चन बन के आए थे। बाकी चैप्टर पढ़ना चाहो पढ़ जाना, लेकिन इन पर सबसे ज़्यादा आप फोकस जरूर करना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसमें आपको पक्का अपने पता ही चल जाएगा जब आप देख लोगे कि हाँ सर आपने बताया वही आया, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करो ताकि वो भी समझे कौन कौन से चैप्टर उन्हें करना है। तो इन चैप्टर पर फोकस, आपने कमेंट किया था ना सर बताइए मैं समझ नहीं आ रहा कौन कौन से चैप्टर करें, तो इन चैप्टर पर अपना फोकस कर लो, दिमाग बैठा लो, बुक लो, इनमें से पढ़ो, समझो कौन कौन से क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी हम कोशिश करेंगे 2 से 3 दिन में इनकी समरी प्रोवाइड करवा दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दे, ठीक है। चैप्टर तो हमने बता दिए, क्वेश्चन से भी हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाएंगे हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी अपनी तैयारी पूरी रखना, इन चैप्टरों पर पूरा अपना ध्यान रखना, ठीक है, पूरे याद करके जाना, बस इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। और कोई डाउट हो कमेंट में लिख दो, हम सारे डाउट आपके क्लियर करेंगे।